नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पेज नंबर 172। ये पेज नंबर 172 के ऊपर आपको देके रखा हुआ है क्वेश्चन। वेरी नाइस क्वेश्चन। गिवन बिलो इज अ बैलेंस शीट ऑफ राजा, रानी एंड प्रधान who were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3:3, 5:3:2, 5:3:2। इसका एडिशन हो जाएगा आपका 10, यानी इनका प्रॉफिट शेयरिंग है 5/10, 3/10 एंड 2/10। Their balance sheet as on 31st March 2019 was as follows। 31st March 2019 को आपको देके रखा हुआ है उनका बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये बैलेंस शीट में से लायबिलिटी की साइड के आइटम और असेट साइड के आइटम रिपोस्ट होंगे असेट्स और लायबिलिटीज में। तो क्रेडिटर्स के ऊपर क्रेडिटर्स जाएंगे आपका न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी में, बैंक ओवरड्राफ्ट भी जाएगा आपका न्यू बैलेंस शीट में लायबिलिटी में, रिजर्व फंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, कैपिटल अकाउंट ये भी जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, ये ओपनिंग बैलेंसेस में आ जाएंगे आपके, कैश ओपनिंग बैलेंस में आ जाएगा आपका ये भी डेबिट साइड में, डेटर्स असेट्स में जाएगा, स्टॉक असेट्स में जाएगा, मशीनरी भी जाएगा असेट्स में, लैंड भी असेट है आपका, रिपोस्ट हो जाएंगे आइटम सब दोस्तों, और फर्नीचर भी असेट्स में जाएंगे। अभी हम नीचे एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और जिन आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट आती है उसके ऊपर स्टार मार देंगे अपन। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी रेज्ड इन द बुक्स एट ₹20,000। एंट्री क्या आ गई आपकी, गुडविल ऑफ द फर्म इज रेज्ड इन द बुक्स एट ₹20,000। तो इसके लिए हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे बहुत ध्यान से आप लोग। ये गुडविल अकाउंट अपन कर देंगे डेबिट 20,000 एंड टू ऑल पार्टनर्स 222। क्या क्या नाम है इनका, राजास कैपिटल अकाउंट, रानीस कैपिटल अकाउंट एंड प्रधान्स कैपिटल अकाउंट। यानी तीनों में अपने गुडविल क्या कर देंगे, रेस कर देंगे और तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोस्तों, ये 20,000 रुपीज अपन ओल्ड रेशियो में। सो 20,000 20,000 20,000 इंटू क्या आएगा आपका यहाँ पे 5/10, 3/10/10। कितना आएगा यहाँ बताएंगे आप मुझे, 10,000, 6,000 एंड 4,000। ये हो गई गुडविल की बात। ऑन 1 अप्रैल 2018 प्रधान जो है वो प्रधान जी आपके क्या हो रहे, रिटायर्ड हो रहे, प्रधान रिटायर्ड होने वाले हैं। स्टॉक बी रिड्यूस बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 5%, मशीनरी बाय 11%। स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है, मशीन के ऊपर एडजस्टमेंट है और फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है। जिन आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है वो आइटम एज इट इज हम रिपोस्ट कर देंगे असेट्स में। जैसे कि लैंड के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, लैंड एज इट इज लिख देंगे अपन असेट साइड में। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट टू मेंटेन एट 5% डेटर्स, डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है। 200 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है। रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स का मतलब हमें क्रेडिटर्स के 11,200 रुपीज देना था, उसमें से 200 रुपीज हमें नहीं देने पड़ेंगे, यानी अपना फायदा होने वाला है। आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान ₹5,000 टू बी पेड बाय कैश एंड रिमेनिंग अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो चलो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, बेसिक समझ लिया अपन ने। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को ट्रांसफर कर देंगे। ये आपका बनेगा पहले पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनेगा आपका दोस्तों, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। डेबिट में एक्सपेंसेस आएंगे, क्रेडिट में आपका आएगा इनकम, एक्सपेंसेस यहाँ आएगा आपका इनकम। देन आपकी बैलेंस शीट भी बनेंगी दोस्तों, आपकी बैलेंस शीट बनने वाले कब, 1 अप्रैल 2019 को। ये बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट, वेरी नाइस। इसमें अपने को 3 कॉलम चाहिए क्योंकि अपने पास कितने पार्टनर्स है? 3 पार्टनर्स है। और एक कॉलम डालना पड़ेगा यहाँ पे अपने को। ये आ गया आपका कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का। नाम लिख देंगे। हम लोग किसका नाम आएगा यहाँ पे? राजा रानी, राजा रानी एंड प्रधान, राजा रानी एंड प्रधान। क्लियर, वेरी नाइस। और ये आपका बन गया यहाँ पे बैलेंस शीट। सबसे पहले हम 42,000, 37, 33, 200 जाएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में बाय ओपनिंग बैलेंस नाम से। बाय ओपनिंग बैलेंस हाउ मच? 42,000, 37,000, 33,200। उसके बाद में ये जो रिजर्व फंड है इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 15,000 रुपए को पार्टनर्स के बीच में। तो एंट्री क्या हो जाएंगी? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड टू राजा कैपिटल, टू रानीज कैपिटल एंड टू प्रधान कैपिटल। इनके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा ये 15,000। और 15,000 को ये रेशियो में अपने को डिवाइड करने का है। 15,000, 15,000, 15,000 इंटू 3/10, 5/10, 3/10 and 2/10। Clear? Very nice. 7,500, 4,500 and 3,500 कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में दिखा देंगे अपन। बाय रिजर्व फंड 7,500, 4,500 एंड 3,000। ये भी आपका हो गया। फिर एक गुडविल की एंट्री कर देंगे अपन। गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू राजाज रानीज एंड प्रधान कैपिटल 10, 6, 4,000। टू मतलब कैपिटल अकाउंट क्या आ जाएगा आपका क्रेडिट में बाय गुडविल हाउ मच? 10,000, 6,000 एंड 4,000। ये आपका गुडविल का भी पार्ट हो गया। ये भी हो गया, ये भी हो गया, यानी ये फर्स्ट अकाउंट एडजस्टमेंट भी आपकी हो गई। राइट, वेरी नाइस। अभी स्टॉक भी रिड्यूस बाय 10%। भाई आप मुझे बताओ यहाँ पे जो आपका स्टॉक है, ये स्टॉक की वैल्यू लेके आओ। कितना देके रखा है आपको स्टॉक? तो स्टॉक देके रखा है आपको 17,500। 17,500 में से आपको 10% क्या करने का है? रिड्यूस करने का है। लेस कर देंगे अपन स्टॉक को। रिड्यूस यानी डेप्रिसिएशन आपका 10% यानी 1750 हो जाएगा वो। तो आपका कितना आएगा फिर आउटर कॉलम में? 15750। और जितना रिड्यूस किया उतना चला जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में, क्योंकि एक्सपेंस हो गया अपना, स्टॉक कम हो गया, असेट कम होगी, यानी अपना लॉस हो गया। लॉस होगा, एक्सपेंस या लॉस होगा, तो आपको P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में दिखाने का है। तो स्टॉक कितना? 1750। उसी प्रकार से अपने को फर्नीचर को रिड्यूस करना है 5% से। तो आप लोग मुझे बताएंगे फर्नीचर कितना है? वेरी नाइस। फर्नीचर की वैल्यू आपको देके रखी हुई है 5,000 रुपया। 5,000 रुपए को अपन को लेस करना है कितने परसेंटेज से दोस्तों? 5%। तो 5,000 का 5% कितना आएगा? 250। आउटर कॉलम में कितना जाएगा आपका लेस करके? 4750। और जितना लेस किया उतना दिखाएंगे अपन कहाँ पे? P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में, क्योंकि अपना लॉस हो गया है टू फर्नीचर।
250। मशीन को भी रिड्यूस करने को बोला है, तो आप मुझे बताओ मशीन कितनी अपनी ओरिजिनल मशीन्स, मशीन देख के रखा है उसने 30,000 रुपीज आपको रिड्यूस करने को बोला है, डेप्रिसिएटेड करने को बोला है, तो उसकी सेम ट्रीटमेंट करेंगे अपन। मशीन में से अपन कितना परसेंट लेस करेंगे दोस्तों यहाँ पे 11%। राइट, वेरी नाइस। 30,000 का 11% आएगा 3,300। आउटर में कितना जाएगा आपका 26,700। और जितना अपना मशीन लेस हुआ है उतना अपन कहाँ दिखा देंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में दिखा देंगे। मशीन 3,300 से कम हो गई, नुकसान हो गया अपना, यानी सेकंड एडिशन भी आपकी हो गई दोस्तों। आरडीडी टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स, इसका मतलब है डेटर्स की जो वैल्यू है आपकी उसको भी अपने को 5% से कम करना है। तो डेटर्स कितना है आपका, डेटर्स दिया है आपका 18,000, लेस कर देंगे अपन आरडीडी, कितना परसेंट 18,000 का 5%, 900। आउटर कॉलम में जाएगा आपका 17,100। और आरडीडी यानी अपना नुकसान हो गया है, इसलिए अपन दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में 900। ये भी हो गया आपके एडजस्टमेंट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी देखेंगे क्या करना बाकी अपना। एक कैश अकाउंट भी मैंने यहाँ पे बना के रखा है आपके लिए। यहाँ पे कैश अकाउंट का आएगा दोस्तों आपका ओपनिंग बैलेंस, ये ले लिया मैंने 7,600 ओपनिंग बैलेंस। डेटर्स हो गया था अपना, स्टॉक भी हुआ था, मशीन भी हो गई थी, फर्नीचर भी हो गया था। ये लैंड को शिफ्ट कर देंगे अपन असेट साइड में, लैंड 70,70,000। और इधर से आपका एक ये 4 नंबर का एडिशन बाकी रह गया था आपका, 200 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स। तो आप क्रेडिटर्स में से क्या करेंगे, बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स लिख देंगे। 11,200 रुपीज हमें देना था क्रेडिटर्स को, उसमें से राइट ऑफ मतलब नहीं देना पड़ेगा हमें, क्रेडिटर्स को हमें 200 रुपीज नहीं देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा हमें, 11,000 देना पड़ेगा। भाई क्रेडिटर्स को पैसा कम देना पड़ेगा यानी अपना फायदा हो गया है, तो ये 200 रुपीज का सेकंड इफेक्ट आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट में 200 रुपीज, ये भी आपका इफेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्रेडिटर्स को भी इफेक्ट दे दिया, रिजर्व फंड को भी दे दिया, ये कैपिटल अकाउंट भी पोस्ट कर दिए। बचा है आपका बैंक कोड, आपको दिखा देंगे अपन लाइबिलिटी साइड में 9,700। 9,700 आपका आ जाएगा यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर, वेरी नाइस। अभी एक एंट्री रह गई अपनी, आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान 5,000 टू बी पेड बाय कैश। तो अपन प्रधान को कैश में पैसा देंगे तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है दोस्तों, कैश देंगे तो हमारे पास से कैश जाएंगे और किसको देंगे, प्रधान को देंगे, तो एंट्री हो जाएंगी प्रधान कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, प्रधान कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू हो जाएंगे कैश डैश डैश और 5,000। और टू कैश में कैश अपने पास से चले जाएंगे, तो यहाँ दिखा देंगे अपन कैश के क्रेडिट में बाय प्रधान कैपिटल अकाउंट, प्रधान कैपिटल अकाउंट 5,000। चलो सभी पोस्टिंग हो गया है। अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, रिवैल्यूएशन का ऊपर का जो प्रॉफिट एंड लॉस है अपना। देखो इधर की आप टोटल कर दो, पहले डेबिट की टोटल करेंगे, क्रेडिट की टोटल, क्रेडिट की तो आ रही 200, डेबिट साइड की कितनी आ रही टोटल आपकी 1,750 प्लस 250 प्लस 3,300 प्लस 900, ये आ रही है आपकी 6,200। तो डेबिट यानी एक्सपेंसेस की टोटल 6,200 है, बड़ी साइड है एक्सपेंसेस की 6,200, 6,200 में से 200 आपके चले गए दोस्तों, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे बाय नेट लॉस। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, राजा के कैपिटल में जाएगा ये, रानी के कैपिटल में जाएगा ये, और प्रधान के कैपिटल में जाएगा ये। वेरी नाइस। कितना आ गया है 6,200 माइनस 200, ये आ जाएगा दोस्तों आपका कितना 6,000 रुपया।
और 6000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाने का है, 6000 6000 6000। रेशो कौन सा रहेगा यहाँ पे? ओल्ड रेशो रहेगा उनका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओल्ड रेशो रहेगा उनका, क्या है ओल्ड रेशो? 5/10, 3/10, 2/10। वेरी नाइस। इंटू 5/10, 3/10, 2/10। बताएंगे तो फिर कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपन? 3000, वेरी नाइस, 1800 एंड 1200। तो ये जो ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा, तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 3000, 1800 एंड 1200। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो, अभी जो पार्टनर अपना रिटायर्ड होने वाला है, जो पार्टनर अपना रिटायर होने वाला है, उसका पहले हम बैलेंस करेंगे टैली। यानी इसका कितना आ रहा आपका देखेंगे क्रेडिट साइड में, टोटल मारा तो क्रेडिट की 33,200 प्लस 3000 प्लस 4000। इसका मतलब है 40200 अपने को प्रधान को देने का है। आउट ऑफ डेबिट में कितना है उसका देखेंगे, 40,200 माइनस 5000 माइनस 1200। तो कितना आ रहा उसका 34,000 रुपीज। ये 34,000 रुपीज जो है, दिस इज योर बैलेंस फिगर और इट शुड बी ट्रांसफर टू प्रधान लोन अकाउंट। यानी ये एडजस्ट करेंगे अपन लोन के थ्रू। ये देखो आखिरी लाइन यहाँ पे देख रखे आपको क्वेश्चन में, एंड रिमेनिंग अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। इसका मतलब है हम प्रधान को 40,200 रुपीज देना चाहिए थे, उसमें से हमने उसको 5,000 कैश दे दी। 1200 का उसका लॉस कम हो लॉस का कम हो जाएगा। हम उसको 34,000 रुपीज देना लगते हैं, लेकिन हम उसको नहीं दे पा रहे, तो हमने ऐसा दिखाया कि हमने प्रधान से लोन लिया है 34,000 का। तो ये जो 34,000 रुपीज है, ये लाइबिलिटी साइड में दिख जाएगा आपका प्रधान लोन नाम से 34,000 रुपीज। और दोस्तों वहां जब अपन ने गुडविल की एंट्री की थी, तो गुडविल का अमाउंट भी यहाँ पे दिखाने का रह गया था। गुडविल भी आपको यहाँ पे 20,000 रुपीज दिखाना पड़ेगा। अभी बचे हुए पार्टनर्स का जो अकाउंट है उसको हम टैली कर देंगे। ये जो बचे हुए पार्टनर्स है इनका अपन दिखा देंगे, टैली कर देंगे। 42,000 प्लस 7,500 प्लस 10,000, तो यहाँ आएगा 59,500। 59,500 में से आप माइनस कर देंगे 3,000, तो आपका आएगा 56,500। इसको बोलेंगे टू क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस हो गया आपका 56,000। और आपका रानी का बताओ कितना है? 37,000 प्लस 4,500 प्लस 6,000, यह आएगा आपका 47,500। 47,500 माइनस 1,800, तो यह आएगा 45,700। 56,000 और 45,700 कहाँ 500 कहाँ जाएगा? यहाँ पे आपका आएगा ये कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे अपन। कैपिटल अकाउंट, राजा का कैपिटल एंड रानी का कैपिटल। हाउ मच? 56,000 एंड 45,700। अभी ये बैलेंस शीट अपनी ऑटोमेटिक टैली होनी चाहिए दोस्तों। वेरी नाइस। 11,000 प्लस 9,700 प्लस 34,000, 156,900 के ऊपर आपका ये बैलेंस शीट क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा। वेरी नाइस। प्लस 45,700 प्लस 11,000 प्लस 9,700 प्लस 34,000। 156,900 पे बैलेंस शीट हो जाएगा आपका टैली। और इधर का 15,750 प्लस 4,750 प्लस 26,700 प्लस 17,100 प्लस 70,000 प्लस 20,000। इसमें यहाँ से कैश अकाउंट लेके आएंगे आप 7,600
7,600 में से 5,000 गए, 2,600 बाय क्लोजिंग बैलेंस। और क्लोजिंग कैश बैलेंस आपका कहाँ दिखेगा? 2600 असेट साइड में 156,900 के ऊपर ये टैली हो जाता है आपका बैलेंस शीट दोस्तों। क्लियर? वेरी नाइस, प्राउड मोमेंट फॉर मी। अच्छे से आपको ये समझ में आ गया है। यहाँ पे आपका ये जो था ये 56,500 था यहाँ पे। दिस इज योर 56,500, दिस इज योर 56,500। तो एक बार क्विकली फास्ट में रिकैप कर देता हूँ आपको क्या है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को पूरा पढ़ लेना है। रिटायरमेंट में जो क्वेश्चंस दिया है उसमें ये जो रेशो दिया रहता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। फिर ये लायबिलिटीज के आइटम आपके लायबिलिटी साइड में जाएंगे न्यू बैलेंस शीट में, और असेट के आइटम असेट्स में जाएंगे न्यू बैलेंस शीट में। जिन आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट है, आइटम्स तो पूरे जाएंगे असेट्स और लायबिलिटीज में। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसके ऊपर मैंने स्टार मार दिया, तो भी अपन स्टार वाले एडजस्टमेंट असेट्स में रिस्पेक्टिवली और लायबिलिटीज में रिस्पेक्टिवली दिखाएंगे। ये कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट में दिखा दिया मैंने ओपनिंग में। रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर दिया रहेगा लायबिलिटी साइड में, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड का कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ही दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं दोस्तों? क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट करके, जैसे कि यहाँ पे अपन ने दिखा दिया बाय रिजर्व अकाउंट। वेरी नाइस। उसके बाद में कैश का ओपनिंग बैलेंस कैश के डेबिट में दिखा दिया मैंने, यानी कैश भी पोस्ट हो गया आपका, कैपिटल भी पोस्ट हो गया, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपका। गुडविल की एंट्री मैंने कर दी, गुडविल अकाउंट डेबिटेड ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू मतलब पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आ जाएगा आपका गुडविल, और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस क्वेश्चन में गुडविल रेस की है, तो रेस की है उसके बाद में वो बैलेंस शीट में अपीयर होंगे आपकी। रिटर्न ऑफ नहीं की थी, रेस की है, तो रेस अगर बोला है क्वेश्चन में कि गुडविल इज रेस, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गुडविल को अपन ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और गुडविल का अमाउंट न्यू बैलेंस शीट में आपका अपीयर हो जाएगा। क्लियर? वेरी नाइस। फिर ये स्टॉक फर्नीचर मशीन रिड्यूस कर दिया अपन ने, जितनी रिड्यूस की उतना अपन ने पी एंड एल एडजस्टमेंट डेबिट में दिखा दिया। डेटर्स रिड्यूस कर दिया, डेटर्स भी रिड्यूस करके अपन ने जितना रिड्यूस किया उतना पेनल के डेबिट में दिखा दिया। रिटर्न ऑफ कर दिया था क्रेडिटर्स, यानी क्रेडिटर्स को 200 कम देने का है तो 11,200 देना था, 200 कम देने का है 11,000 ही देना पड़ेगा। 200 फायदा हो गया तो फायदा अपन ने पी एंड एल एडजस्टमेंट के क्रेडिट में दिखा दिया। आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ रुपीज 5,000 इज पेड टू प्रधान, तो प्रधान अकाउंट डेबिटेड कैश, और कैश में से 5,000 चला जाएगा तो कैश के क्रेडिट में दिखा देंगे। बाकी जो बैलेंस है प्रधान का वो लोन अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे अपन। यहाँ पे मैंने डेबिट और क्रेडिट की टोटल मार दी, डेबिट बड़ी थी तो लॉस आ गया 6,000 का। 6,000 का लॉस मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया 5:3:2 में। 3,800 1,200 इसको मैंने पीएनएल के एडजस्टमेंट का जो लॉस है इसको कैपिटल अकाउंट के डेबिट में दिखा दिया मैंने 3,800 1,200। फिर प्रधान का सबसे पहले अकाउंट मैंने टैली किया, क्लोज किया, सेटल किया, तो 34,000 रुपीज हमको देना लग रहा था उसका, लेकिन हमने उसका लोन दिखा दिया, हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं थे तो। और ये प्रधान का जो लोन अकाउंट है ये देना बनता है, इसे लायबिलिटी साइड में दिखा दिया हमने। फिर राजा और रानी का अकाउंट टैली कर दिया, ये दोनों का कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइड में दिख जाएगा। और ये फिर कैश को क्लोज करके कैश में दिखा दिया और बैलेंस शीट आपकी टैली हो गई दोस्तों। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स।